नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, लोकसभा का चुनाव हमारे बेहद करीब है। देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने ही बाकी हैं। इसी बीच दिल्ली में अमित शाह, मोदी जी लगातार क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे देखें तो नीतीश कुमार साहब, ये साहब इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, लेकिन ऐसा दबाव पड़ा, ऐसा प्रेशर पड़ा, गोदी नेता बन जा पड़े, माननीय मोदी जी के साथ जा पड़े। और ये साहब देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झुकने के लिए तैयार नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं मोदी जी की। भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल गया, जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री था और वो जेल गया। ये मैं 2 नाम आपको दिए। सच्चाई ये है कि ऐसे ऐसे फैसले आने वाले हैं जिसको देख के भारत की जनता, आप भी बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, वहां तक सोच नहीं पाओगे कि ये फैसले इतने दृढ़ता से, इतने मजबूती से कैसे लिए गए और कहां से ये सोच लाई गई। इस 1.5 महीने में 2 महीने के समथिंग इन एजेंसियों का इतना उपयोग किया जाएगा, इसका जो नतीजा होगा, सही होगा या गलत होगा, इसकी कोई अभी उम्मीद नहीं है। जितना ही ये नतीजा इंडिया गठबंधन तोड़ने से हो सकता है नुकसान इंडिया गठबंधन को, उतना ही नुकसान एनडीए को, इनको साथ लाने में भी हो सकता है। क्योंकि जब चुनाव के टाइम पे ऐसे कुछ कारनामे किए जाते हैं तो जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो। लेकिन बात यह है, क्या मोदी जी कुछ इतना बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं या लेने वाले भी हैं? यह सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से दूरी कैसे बनाई जाए, इसकी पूरी तरीके से तैयारी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पुलिस से घेरा जा रहा, प्रेशर बनाया जा रहा है। शरद पवार के ग्रैंडसन रोहित पवार को बिल्कुल दबाया जा रहा है ईडी और पुलिस के द्वारा। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। ऐसे अनेक नाम हैं जिनको बड़े बड़े फैसले के तहत कुछ ही दिनों में जेल के रडार पर या ये समझौता कर लें, दब जाएं। उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है उनके चाचा के द्वारा। सुनने में आया है राम गोपाल के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, उनके जरिए ये बताया जा रहा है कि आप बुआ के करीब मत जाइए, मायावती जी के करीब मत जाएं, चुनाव दोनों को अलग अलग लड़ना है। ये तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल बातें कही, कैमरे के सामने रिकॉर्डेड, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा और साफ कह दिया कि मुझ पे प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा, बीजेपी में शामिल हो जाओ, केजरीवाल को ना हरा पाओ, नीतीश कुमार बना दो। जिस तरीके से केजरीवाल को लगातार बीजेपी नहीं हरा पा रही है, अब साजिश के तहत
उन पे अनेक प्रकार से प्रेशर बनाए जा रहे हैं। अब 7 फरवरी को कोर्ट का आदेश ला के पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया जाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन बनाने की तैयारी है। केजरीवाल को लास्ट बार ये पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, वहीं से जेल की तैयारी हो जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से एक खबर है। उधर ममता बनर्जी की बात करें, दीदी की बात करें, बंगाल की सैन्य के तरीके से जिस तरीके से ममता बनर्जी दहाड़ती थी, क्या दहाड़ पाएंगी या इंडिया गठबंधन से समझौता बना के रख पाएंगी? लेकिन अमित शाह जी की तैयारी ये है, किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से अलग किया जाए। जितना दबाव ममता बनर्जी पे है, उतना ही दबाव अधीर रंजन चौधरी पे है, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और कांग्रेस के बंगाल के अध्यक्ष हैं। इनको दोनों को लड़ाया जा रहा है, प्रेशर दोनों को बनाया जा रहा है। आप दोनों लोग लड़िए, एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अगर उधर अखिलेश की बात करें तो ये प्रेशर है कि आप मायावती से अलग चुनाव लड़ो, किसी भी तरीके से मायावती का तुम्हारा गठबंधन नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले हैं, तैयारियां हैं लोकसभा की। और आदित्य ठाकरे और रोहित पवार, ये दोनों नए चेहरे हैं महाराष्ट्र के। इन पे पुलिस के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप दोनों इस प्रेशर के नीचे ही करो, कुछ नया करने की कोशिश मत करो। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव को लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस मिट्टी के बने हैं लालू परिवार, तेजस्वी परिवार की मजबूती से और ज़्यादा सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखने की कोशिश किया करते हैं। आप लोग बताइए, क्या ये फैसले जब होंगे तो लोकसभा में जब वोट पड़ेगा तो इसका नतीजा क्या रहेगा? या ये लोग दब जाएंगे प्रेशर में और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ऐसा होता है तो क्या इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान होगा या बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी 2024 के पहले? अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया कम से कम 1 लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरा हौसला आप जारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय सत श्री अकाल।